अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के नाम से, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम ऐसे कौन से अमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। तो उसमें मैंने सदक़े के बारे में बताया था कि जो हम सदका करेंगे उसकी वजह से भी हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन सकती है। तो आज मैं आपको सदक़े के बारे में मज़ीद बताऊंगी कि हमें सदका जो है वो किस तरीके से करना चाहिए, सदक़े के लिए क्या शराइत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सदका करता है, सदका जो है अल्लाह ताला के गुस्से को ख़त्म करता है, यानी कि अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। सदका जो है वो शैतान के वसवसों से दूर रखता है। सदका हमें अपने यानी कि मज़ीद माल, जो ज़ायद माल होता है, उससे करना चाहिए। अब ज़ायद माल से मुराद ये है कि जो हमें खर्ची मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, हमें चाहिए कि हम उस पॉकेट मनी से थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही गरीबों मोहताजों को दे दें। अगर हम थोड़ा देंगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम अल्लाह की राह में थोड़ा खर्च करेंगे तो उसके बदले अल्लाह ताला हमें दुगना अता फरमाएंगे। सदक़े के लिए कुछ शराइत हैं कि सदका हमें किस तरीके से करना चाहिए। सदका हम जिसको कर रहे हों उसको एहसान नहीं जतलाना चाहिए, यानी कि अक्सर हमारी आदत होती है कि अगर हम कोई काम करते हैं, किसी के ऊपर कुछ एहसान करते हैं, तो हम उसकी जब उससे हमारी कोई लड़ाई या मुँह मारी होती है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई फ़लाँ वक्त में मैंने तुम पे ये काम किया था, तुम्हारा ये काम किया था, तुम पे ये एहसान जतलाया था। जिस शख्स को हम सदका कर रहे हो उस पे एहसान नहीं जतलाना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि जब हम सदका करें और जिस शख्स को हम सदका कर रहे हों उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। हकीर ये होता है कि अब हम सदका कर रहे हैं और हम समझें भाई ये तो बहुत ज़्यादा हकीर है, हमसे बहुत कमतर है, हम बहुत आला हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। सदका ऐसे करो कि अपने दाहिने हाथ से दो और तुम्हारे बाइने हाथ को ना पता चले, यानी कि सदका करते वक्त हमें ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि हमने फ़लाँ शख्स को इतना माल दिया, उस पर हमने इतना माल खर्च किया। सदका हमेशा छुपके से करना चाहिए, मतलब कि इस तरह करो कि अगर तुमने अपने दाहिने हाथ से सदका किया है तो तुम्हारे उल्टे हाथ को यानी बाइने हाथ को भी पता ना चले कि तुमने उसको सदका किया है, उस शख्स पे तुमने अल्लाह की राह में माल खर्च किया है। सदका जो है हमें पाक साफ माल से करना चाहिए। सदका करते वक्त हमारी नीयत जो है वो सही होनी चाहिए, यानी हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अगर अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके बदले में हमें दुगना माल अता फरमाएंगे। हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से तो हम कह दें कि हम अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहे हैं, लेकिन दिल में हम कुछ और सोचें कि काश मैं उसको ना देती, काश उस पैसों से मैं कुछ और ले लेता या कुछ और ले लेती। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें जो सदका देते वक्त अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए। सदका हमें उस शख्स को देना चाहिए जो उसका मुस्तहिक हो, यानी कि जो वाकई ही उस सदका लेने का मुस्तहिक हो, हमें उस शख्स को सदका देना चाहिए। अगर जो शख्स इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए सदका करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है उसके सदका को कबूल भी फरमाएंगे और उसका सदका जो है बुरी मौत से भी उसके लिए मतलब कि ढाल बनेगा, बुरी मौत से उसको बचाएगा, अल्लाह ताला के गुस्से को भी ठंडा करेगा। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।